हेलो एंड वेलकम टू कंसेप्ट माइंड्स। आज हम लोग एक लोकोक्ति डिस्कस करने वाले हैं एंड इट वुड बी इन इंग्लिश मीडियम ओनली। जो मैं कम्युनिकेट करूँगा वो बाइलिंगुअल होगा, बट आई विल ट्राई टू बी मोर फोकस्ड विथ इंग्लिश मीडियम बिकॉज मेनी ऑफ यू गाइज हैव ऑलरेडी आस्क्ड सर हमारे लिए भी कुछ कीजिए, एंड देयर आर वेरी लेस कंटेंट फॉर एसे इन इंग्लिश मीडियम। तो चलिए कुछ इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का भी ध्यान रखते हुए इस सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। एंड द टॉपिक ऑफ द डे इज, एक ये स्थानीय लोकोक्ति है, एक प्रभाव है, एंड दिस इज कि बकरे की माई कब तक खीर ज्यूतिया मनाई। खीर ज्यूतिया एक हमारे यहाँ की स्थानीय त्योहार है जिसमें माँ अपने पुत्रों और बेटों बेटियों के लिए करती हैं। तो अब ये एक स्थानीय लोकोक्ति है, प्रभाव है, एंड वी विल सी कि कैसे इसको लेकर के एक बेहतर ऐसे फ्रेम किया जा सकता है। ठीक है, कुछ डिक्लेरेशन है, कुछ बच्चों को बता देता हूं मैं। देखो आप लोग यहां पर मुझे इस आधार पर जज करने के लिए तैयार नहीं रहो कि आई हैव सेड अ रॉन्ग फैक्ट समवेयर। ये जरूरी नहीं है। जरूरी ये है कि व्हाट डायमेंशन आई एम डिलीवरिंग यू हैव टू अडेप्ट इट। मैं जो डायमेंशन आपको बता रहा हूं वो डायमेंशन सीखो। फैक्ट आपके पास ऑलरेडी है, यू हैव ऑलरेडी रीड जीएस, तो जीएस के साथ आपके पास फैक्ट का एक बंच ऑफ नॉलेज आ गया है। तो उसके बाद फिर ये डिमांड करना कि सामने वाला टीचर अगर कोई पढ़ा रहे और बाय मिस्टेकन ही हैज चूजन अ रॉन्ग फैक्ट समवेयर, तो इससे क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम आते हैं टॉपिक पे कि बकरे की माई कब तक खीर ज्योतिया मनाई। पहले तो इसका कंटेक्स्ट समझ लेते हैं, ये टॉपिक का मतलब समझ लेते हैं। बकरे की माई कब तक खीर ज्योतिया मनाई का मतलब है कि इफ यू ऑलरेडी हैव लिमिटेशंस इन यू, सम डे इट विल बी रिवील्ड। अगर आप में पहले से कोई कमी है तो वह कमी एक न एक दिन सबके सामने आ ही जाएगी। ओके, और उसी को लेकर के अब हम आते हैं। जैसे मैंने जब ये पढ़ा तो मेरे दिमाग में एक स्टोरी आई, आप लोगों ने भी वो स्टोरी जरूर पढ़ी होगी। गांधी जी को जब साउथ अफ्रीका में ट्रेन से फेंका गया था और उसके बाद गांधी जी ने ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, इन दो उपकरण का प्रयोग करके ब्रिटिश रूल का जो ट्रू फेस था वो दुनिया के सामने रिवील कर दिया कि दे आर नॉट सिविलाइज्ड बट अनसिविलाइज्ड इंपीरियलिस्टिक गवर्नमेंट रूलिंग द वर्ल्ड। और इससे क्या हुआ, गांधी जी ने दुनिया के सामने अंग्रेजों का चेहरा रिवील कर दिया, उनका ट्रू फेस रिवील कर दिया, और फिर दुनिया में स्वतंत्रता के आंदोलन की शुरुआत हो गई। तो कहते हैं कि बकरे की माई कब तक खीर ज्योतिया मनाई, कब तक व्हाइट मैन्स बर्डन थ्योरी लेकर के और दुनिया को उल्लू बनाते रहोगे कि हम तुम्हें सिविलाइज्ड बनाने आए हैं। वन डे योर रियल फेस विल रिवील, एंड गांधी जी डिड दिस। ठीक है, तो मुझे ये स्टोरी याद आया। अब इसको लेकर के मैं इस स्टोरी को लेकर के अगर इंट्रोडक्शन बनाना है तो ऐसा एक तरीके से बना सकते हैं कि इट वॉज 1893, ब्राइट यंग लॉयर वॉज ट्रेवलिंग फर्स्ट क्लास ऑन अ ट्रेन इन द ब्रिटिश कॉलोनी ऑफ साउथ अफ्रीका. During the journey, a white man objected to his presence in the compartment. Despite the having a valid ticket, the white man insisted that the colored man, like him, were supposed to ride in the third class and not in the first class. When the lawyer refused to give up his seat, he was thrown off the train. Insulted at this discrimination, the young man resolved to fight injustice with truth and non-violence. He became the change to end the British imperialism worldwide, and by revealing the true face of British, he proved this proverb
कि बकरे की माई कब तक खीर ज्योतिया मनाई। सो आई चूजन द स्टोरी, आई स्टेटेड इट एंड देन कनेक्टेड विथ द प्रोवर्ब, लोकोक्ति। ठीक है, तो आपको भी ऐसे ही करना है। कोई भी लोकोक्ति हो, डोंट गेट फियर्ड एंड स्टार्ट अ स्टोरी, चूज अ स्टोरी, connect with this proverb and you will find a very good start. okay? तो चलिए, हमने इसको क्या किया, इस इंसिडेंस को लिखा, उसके बाद उसको ऐसे से कनेक्ट कर दिया। यहां तक आने के बाद नेक्स्ट टाइम व्हाट विल डू दिस, उसके बाद हम पैराग्राफ चेंज करेंगे एंड देन वी विल डिफाइन द प्रोवर्ब, और उसके बाद हम उस लोकोक्ति को क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। पैराग्राफ चेंज करके विल डिफाइन की, बकरे की माई कब तक खैर मनाई इंडिकेट्स दैट इफ यू हैव लिमिटेशंस इन यू एज अ पर्सन, एज अ सोसाइटी, एज अ स्टेट और नेशन, someday it will revealed and your true face will be publicly to everyone. So hiding your true face is not the solution, but be neutral, ethical and moral to yourself and the society. This proverbs state this moral story. इतना कहने के बाद हमने क्या किया, इस प्रोवर्ब को, इस लोकोक्ति को एक्सप्लेन किया। ठीक है, और उसके बाद अब आते हैं बॉडी पार्ट की ओर। तो बॉडी पार्ट की ओर देखो, फिर मैं बार बार कह रहा हूं, गेट कनेक्टेड बट विथ डायमेंशन ओनली, डोंट ट्राई टू कॉपी माई फैक्ट्स। ओके, वैसे कुछ फैक्ट्स आप कॉपी कर सकते हैं, लेकिन आप खुद के फैक्ट को जनरेट करो, जनरेटिव फैक्ट्स ओनली। तो अब आते हैं बॉडी पार्ट में। तो इसका डायमेंशन कैसे ओपन करेंगे, तो मेरे सामने, मेरे दिमाग में एक डायमेंशन आया जिसे हम कहते हैं सेक्टोरल। सेक्टोरल लाइक हिस्टोरिकल, सोशल, ज्योग्राफिकल, पॉलिटिकल, गवर्नमेंटल, इंटरनेशनल रिलेशन संबंधी, ठीक है, इकोनॉमिकल, कल्चरल, साइंस एंड टेक रिलेटेड, इथिकल। तो ये सारे कहलाते हैं सेक्टोरल डायमेंशंस। ओके, एंड वी विल स्टार्ट विथ सेक्टोरल डायमेंशंस। एंड जो मैंने सबसे पहला चुना है कि उसके बाद जब हम पैराग्राफ चेंज करेंगे तो हम सबसे पहले, चूंकि मुझे नेचुरली हिस्ट्री में इंटरेस्ट है, तो आई स्टार्टेड विथ हिस्ट्री। आप अपने इंटरेस्ट के साथ जा सकते हो। ठीक है, जैसे बहुत सारे लोग ऐसे कर सकते हैं कि उनको इपिक्स में, रामायण और महाभारत जो हमारे महाकाव्य हैं, उनमें इंटरेस्ट हो सकता है, तो दे कैन ऑप्ट इट। ओके, वो उसके साथ जा सकते हैं, उसकी कोई स्टोरी को लेकर के आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि रामायण में रावणा एंड इन महाभारत दुर्योधना, वी हैव टू विलेन एंड दिस इपिक्स हैव मेनी स्टोरी टू कनेक्ट विथ एनी प्रोवर्ब, एनी लोकोक्ति। ओके, तो चलो, मैंने, चूंकि मुझे हिस्ट्री में इंटरेस्ट था तो मैंने हिस्ट्री चुना। मेनी इनजस्टिस, हिस्ट्री में मेनी इनजस्टिस, बहुत सारे इनजस्टिस हुए हैं। देयर हैव बीन मेनी इनजस्टिस इन हिस्ट्री एंड वन ऑफ देम इज क्रुएल्टी ऑफ हिटलर। हिज जेनोसाइड ऑफ यहूदीज became the worldwide face of dictatorship in the human history. उसके बाद बट, और उसके बाद बताएंगे कि उसने बड़े स्तर पर जेनोसाइड किया, बड़े स्तर पर यहूदियों को मारा। बट व्हाट हैपेंड एट द एंड ऑफ द डे? एट द एंड ऑफ द डे ही शॉट हिमसेल्फ। अंत में हिटलर ने खुद को गोली मार लिया। वाई? बिकॉज हिज पॉलिटिक्स वॉज बेस्ड ऑन क्रुएल्टी एंड ब्रुटैलिटी। क्योंकि उसकी राजनीति क्या थी? क्रुएल्टी और ब्रुटैलिटी पर डिपेंड थी। तो उसके बाद इस कॉन्टेक्स्ट को हम डिफाइन करेंगे
और फिर मोरल ऑफ द स्टोरी बताएंगे कि हिटलर ने जेनोसाइड किया, बट एट द एंड ऑफ द डे ही शॉट हिमसेल्फ बिकॉज his political base was based on brutality and cruelty. So, political base based on brutality and cruelty can't be sustained for so long. इसीलिए हिटलर को अंततः खुद को मारना पड़ा। अतः कह सकते हैं कि बकरे की अम्मा बकरे की माई कब तक खरजूतिया मनाई, अर्थात हिटलर जिसने कि ब्रुटैलिटी से अपने पॉलिटिक्स को आगे रूल किया, आगे बढ़ाने की कोशिश करी, कब तक सरवाइव कर सकता था? बिकॉज पॉलिटिक्स कांट बी सस्टेन्ड विथ ब्रुटैलिटी एंड डिक्टेटरशिप, इट विल एंड अ डे। ओके, तो उसके बाद हम उसको डिफाइन करके मोरल ऑफ द स्टोरी बता करके और फिर कनेक्ट कर देंगे ऐसे से। फिर उसके बाद तो ये एक पैराग्राफ हो गया मेरे सामने। फिर पैराग्राफ चेंज करके एक और मुझे स्टोरी याद आई। मैंने कहा ना कि सेक्टोरल पे आगे बढ़ रहे हैं, तो सेक्टर पे आगे बढ़ रहे हैं तो मुझे एक और जर्नी याद आई, द जर्नी ऑफ पॉलिटिकल रूल। एक्चुअली कुछ चीजें होती हैं जो आप एग्जामिनर को इंप्रेस कर सकते हो बाय शोइंग योर नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग ऑफ जर्नी ऑफ हिस्ट्री। ओके, तो मुझे एक बात ध्यान में आया कि ह्यूमन सिविलाइजेशन मूव्ड फ्रॉम ऑटोक्रेसी टू डेमोक्रेसी, रूल ऑफ अ किंग टू रूल ऑफ द पीपल। दिस चेंज इंडिकेटेड दैट नथिंग इज परमानेंट बट मोरालिटी। परमानेंट क्या है? मोरालिटी है, और कुछ परमानेंट नहीं है। सो एंड ऑफ किंगशिप इंडिकेटेड दैट रूल बेस्ड ऑन ऑटोक्रेसी एंड डिक्टेटरशिप will end with time when the people will realize their power. This journey is also proved this proverb कि बकरे की माई कब तक खरजूतिया मनाई। कब तक राजा तानाशाही से शासन चला सकता है? एक दिन उसका तानाशाहपना समाप्त होगा। एंड व्हेन दिस डे विल कम, व्हेन पीपल विल रियलाइज देयर पावर, एंड देन वी शिफ्टेड टू ऑटोक्रेसी टू डेमोक्रेसी। ओके, तो सेकेंड इसको लिख करके फिर नाउ वी विल मूव टू थर्ड डायमेंशन, थर्ड पैराग्राफ। अब थर्ड पैराग्राफ में जो सेक्टर ला रहे थे तो मुझे सोसाइटी दिख रहा था, सोसाइटी में आएंगे। तो सोसाइटी में मुझे बहुत सारे मुद्दे दिख रहे थे, चाहे वो वीमेन एम्पावरमेंट का हो, एजुकेशन का हो, और रोल ऑफ मीडिया हो। ठीक है, ये सब चीजें मुझे दिख रही थी। तो मैंने उसमें से एक टॉपिक जो मुझे अच्छा लगा, आई चूजन द रोल ऑफ सोशल मीडिया। ओके, एंड इसका पॉजिटिव इंपैक्ट क्या है कि मेनी करप्शन रिवील्ड। एग्जाम्पल, पूजा सिंगल एंड पूजा खेमका का इशू। ओके, empowering the people at grassroots level and governments using it to promote their schemes like Swachh Bharat Mission and Beti Bachao, Beti Padhao. It means role of social media is increasing day by day from grassroots to government. Okay? With these changes, evils of societies are dying. सोसाइटी की जो इविल्स हैं वह क्या हो रही है? धीरे धीरे डाइंग हो रही है, मर रही है। एंड करप्ट इमोरल प्रैक्टिसेस आर गेटिंग एक्सपोज्ड, एंड दिस चेंज इज प्रूविंग दिस प्रोवर्ब, बकरे की अम्मा या बकरे की माई कब तक खरजूतिया मनाई। इट मीन्स कि जैसे जैसे सोशल मीडिया मैच्योर हो रहा है, जो सोसाइटी की इविल्स हैं, जो सोसाइटी में करप्ट प्रैक्टिस करने वाले लोग हैं, दे आर गेटिंग एक्सपोज्ड।
और दे आर गेटिंग पनिश्ड विथ कैपिटल पनिशमेंट, ठीक है, दे आर गेटिंग बिहाइंड बार्स, जेल के अंदर जा रहे हैं। तो ये क्या प्रूव करता है कि जैसे जैसे सोशल मीडिया इंडिकेट कर रहा है, ये जो बकरे की माई है जो खुद को ताकतवर समझ रही थी, वह क्या हो रही है, अब वो कब तक है खरजूतियां मनाई, मतलब कब तक वो बचे रहोगे। यू विल नॉट सर्वाइव टिल द एंड, वन डे योर ट्रू फेस विल रिवील्ड एंड सोशल मीडिया इज प्लेइंग रोल इन इट। तो इस स्टोरी के साथ अब जैसे मैंने कुछ इसमें गवर्नमेंट स्कीम्स लिए, कुछ नाम लिए, आप कुछ स्टोरी जोड़ सकते हो सोशल मीडिया से, कोई वर्तमान में जो कोई फेमस स्टोरी आपको दिख रहा है उस स्टोरी को लेकर के इसको कनेक्ट करो एंड एक्सप्लेन द कंटेक्स्ट। ओके, ठीक है। तो तीसरा ये रहा। फिर उसके बाद पैराग्राफ चेंज करके और उसके बाद सोशल हो गया। अब मेरे दिमाग में आया इन्वायरमेंटल। इन्वायरमेंट is a very big issue these days, very common discussion topic। तो मेरे दिमाग में आया तो मैं अब उधर आ गया पैराग्राफ चेंज करके। अनरेगुलेटेड इंडस्ट्रियलाइजेशन, मटेरियलिज्म, हंगर ऑफ पावर, इम्बैलेंस लाइफ स्टाइल एंड लैक ऑफ एथिक्स एंड मोरालिटी लीड्स टू कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, ब्रैकेट में IMF रिपोर्ट और मैकेंजी इंस्टीट्यूट रिपोर्ट, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन डिप्लेशन, वाटर एंड एयर पोल्यूशन, और उसके बाद फुल स्टॉप। उसके बाद 6th रिपोर्ट ऑफ IPCC, ये क्या कहता है कि फ्रेश वाटर इज डिक्रीजिंग। कैसा भाई? स्लाइटली, बहुत ड्रास्टिकली, विल लीड्स टू थर्ड वर्ल्ड वॉर। एक विद्वान है युवाल विवियन हरारे नाम, अगर आप लोगों ने सुना होगा तो, उन्होंने एक बुक लिखी है सैपियंस, उसी के लिए बहुत फेमस जाने जाते हैं। और उन्हीं का एक प्रेडिक्शन है कि नेक्स्ट वर्ल्ड वॉर विल बी ऑन द इशू ऑफ वाटर। थर्ड वर्ल्ड वॉर किस मुद्दे पर होगा? जल के मुद्दे पर लड़ा जाएगा। एंड दिस इज इंडिकेटिंग हियर विथ IPCC रिपोर्ट कि फ्रेश वाटर इज डिक्रीजिंग। तो इससे क्या पता चलता है? इसे यह दिखाता है कि ग्रिड्स एंड कंज्यूमरिज्म हैव लीड्स द लाइफ ऑफ ह्यूमन एट स्टेक। हमारी लालच और हमारी उपभोक्तावादी मानसिकता ने हमारे जीवन को क्या कर दिया है? स्टेक पर ला दिया है, दांव पर खड़ा कर दिया है। एंड if we will not adopt the sustainable way of life, then this proverb बकरे की माई कब तक खरजूतियां मनाई will be true soon। तो यह लोकोक्ति भी जल्द ही चरितार्थ हो जाएगी और मनुष्य अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करता रहेगा। ठीक है, तो एक स्टोरी या एनवायरमेंट से आया। फिर उसके बाद आयर वाला एक मुद्दा मुझे नजर आया। ओके, आयर वाला अभी आप क्या कर सकते हैं इसको कि इजराइल और हमास वॉर और रूस रसिया और यूक्रेन वॉर को एक्सप्लेन करते हुए, एंड देन स्टेटमेंट ऑफ मोदी जी कि पुतिन से क्या बोल रहे हैं कि इट इज नॉट एन इरा ऑफ वॉर, एंड होगा एन इरा ऑफ वॉर, इट इज द इरा ऑफ पीस एंड डेवलपमेंट। तो इसको लेकर के और फिर आगे बढ़ेंगे कि इंटरनेशनल रिलेशन में वी हैव सीन मेनी वार्स एट अ वेरी रेगुलर टाइम, बट इट इज लीडिंग टू द डेथ ऑफ ह्यूमैनिटी। एंड इफ wars continue, it will lead toward third world war, which will stake the life of civilization। ठीक है, वह सभ्यता के अंत का एक कारण बन सकता है। और फिर उसके बाद कहेंगे कि अगर मनुष्य ने इस
वॉर से निकल करके और दुनिया में एक बैलेंस नहीं बनाया, तो वही है कि बकरे की माई कब तक खैर बनाई। ह्यूमन सिविलाइजेशन विल एंड। ओके, तो ये एक टॉपिक है, इसको लेकर के आप आगे जा सकते हैं। फिर दूसरा मुझे दिखा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस लाइक यूएनओ, its impact is decreasing only because there is no reform in United Nations organization. India and many other countries like Brazil, Germany, South Africa, they are demanding veto power in United Nations Security Council. Japan also. And they are getting denied with time. लगातार बार बार हमें इससे बाहर किया जा रहा है। What is the impact of this? This is the impact that कि ये जो यूनाइटेड नेशन है वो क्या हो जा रहा है? यूनाइटेड नेशन इज बिकमिंग, क्या बोलते हैं उसको, एक बिना दांत वाला या बिना नख दांत वाला शेर, ऐसा बनता चला जा रहा है। मतलब यूनाइटेड नेशन इज बिकमिंग यूजलेस, अनइम्पैक्टफुल, only because there is no reform in United Nations and United Nations Security Council. So only democratization of United Nations or United Nations Security Council will lead the true impact in increase in true impact of United Nations, and a best global order will establish, a democratic global order will establish with this. और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर यूनाइटेड नेशन का अस्तित्व भी उसी के साथ, इसी लोकोक्ति के साथ, इसी प्रभाव के साथ चरितार्थ होगा कि बकरे की बाई कब तक खरजूतिया बनाए। ओके, एंड देन पैराग्राफ चेंज, आई मूव टुवर्ड्स इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी, रोल ऑफ एग्रीकल्चर इन एम्प्लॉयमेंट। वी नो दैट कि हमारे यहाँ अभी भी एग्रीकल्चर का रोल जो जीडीपी में है, इट इज डिक्रीजिंग and it is around 16% only. But in employment generation, agriculture plays a very big role. Like more than 50% of Indian people are working in agriculture sector. Okay, there are discussed in unemployment over there, but still agriculture is the biggest employment generator sector of India. But agriculture reforms are lacking. There is no big agriculture reform revealed after LPG reform. हमारे यहाँ LPG रिफॉर्म के बाद से कोई बहुत बड़ा एग्रीकल्चर रिफॉर्म नहीं हुआ है। इम्पैक्ट क्या हो रहा है? किसानों की आत्महत्या, किसानों के इनकम में कमी, किसानों के साथ कर्ज का बोझ बढ़ता चला जाना। एवरी सिटीजन और एवरी पर्सन इज कंज्यूमिंग गुड्स, कंज्यूमिंग फूड्स, बट दे आर नॉट केयरिंग अबाउट द जनरेटर ऑफ द फूड। जो फूड जनरेट करने वाला है उसके बारे में कोई केयर नहीं कर रहा है। एंड दिस विल लीड्स, ये किधर लेके जाएगा? मैनी एजिटेशंस। फिर उसके बाद बहुत सारे विवाद होंगे, झगड़े होंगे, आंदोलन होंगे, धरने प्रदर्शन होंगे। इंपैक्ट क्या होगा? इसका इंपैक्ट क्या होगा? किसान खेती में इंटरेस्ट लेना कम कर देगा। ही विल ट्राई टू मूव फर्दर समवेयर एल्स, एंड दिस विल लीड्स क्या कि हमारे यहां प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स विल डिक्रीज एंड विल इंपैक्ट कि बड़े स्तर पर लोगों के लिए खाद्यान्न का संकट हो सकता है। तो वही कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर रिफॉर्म का नहीं होना यह दर्शाता है कि ये जो सरकार है या जो सरकारें हैं ये बकरे की मां बनी हुई हैं, कब तक खरजुतियां मनाएंगी। अगर एग्रीकल्चर रिफॉर्म नहीं हुए तो एक दिन सरकारों का अस्तित्व संकट में हो जाएगा, क्योंकि किसानों का अस्तित्व संकट में है। ठीक है, तो इसको लेकर के हम आगे बढ़ सकते हैं। और भी बहुत सारे डायमेंशंस आप ओपन कर सकते हैं। देयर आर सो मेनी डिसास्टर्स
in India. Recently in Telangana and Uttarakhand, we have seen many disasters. तो उनको लेकर के भी आप आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद और भी बहुत सारे डायमेंशंस हैं, रामायण महाभारत की कहानियों के साथ आगे बढ़ सकते हैं। तो और भी डायमेंशंस में आप जा सकते हैं, लेकिन ऑलरेडी आपके पास क्योंकि वर्ड लिमिट हो चुका है, तो सॉरी 7-8 पैराग्राफ लिखने के बाद आपके वर्ड लिमिट लगभग एवरेज में हो जाते हैं। तो उससे ज्यादा जाएंगे तो फिर वर्ड लिमिट आप क्रॉस कर जाएंगे। अब आते हैं कि इतना लिखने के बाद कंक्लूजन की तरफ आएंगे। सो हाउ वी विल कंक्लूड। एक फेमस थिंकर का मुझे कोटेशन याद आया, आप भी उसके साथ जा सकते हैं, ऐसा एक तरीका यूज कर सकते हैं। अ फेमस थिंकर वंस सेड दैट द अर्थ डजंट बिलोंग टू अस, वी बिलोंग टू द अर्थ। हम अर्थ को बिलोंग करते हैं, अर्थ हमें बिलोंग नहीं करती है। बट विद डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी वी हैव स्टार्टेड थिंकिंग एज द रेगुलेटर ऑफ अर्थ। लेकिन जैसे जैसे विज्ञान और तकनीकी बढ़ रही है, हमारे अंदर यह भावना आ रही है कि हम अर्थ के कंट्रोलर हैं, रेगुलेटर हैं, मैनेजर हैं। ओके, ऑल्दो many times nature have proved its supremacy and we have seen many incidences, many natural hazards, कि जब हम खूब साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हम तो लगभग अर्थ कंट्रोल कर चुके हैं और अचानक से कोई प्राकृतिक आपदा आती है और सारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी हमारा धरा का धरा रह जाता है और बड़े स्तर पर जान माल की हानि हो जाती है, ठीक है। तो नेचर हैव ऑलरेडी प्रूव्ड इट्स सुप्रीमेसी विथ मेनी नेचुरल हजार्ड्स, लाइक उसके बाद कुछ एग्जाम्पल बता देंगे आप। एट द एंड we can say that survival of human being will depend only on the pro nature lifestyle, otherwise प्रभाव कि बकरे की अम्मा कब तक खर ज्योतिया मनाई will be true very soon। अब उसके बाद as गांधी जी once said, the good man is the friend of living things, this is the needs of या need of hour और need of time। कि एक जो अच्छा मनुष्य होता है वह संपूर्ण जगत में जितने जीव हैं सबका मित्र होता है, और यही माइंडसेट अंततः हमें हमारे अस्तित्व को बचाए रखने में महत्वपूर्ण होगा। ओके, तो देखो मैंने एक डायमेंशन आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया एंड आई विल कंटिन्यू विथ मेनी अदर डायमेंशंस ऑल्सो। तो आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि गो एंड ट्राई टू फाइंड अ प्रोवर्ब, एक लोकोक्ति लो, एंड राइट एन एसे। इफ यू विश यू कैन शेयर विद मी, एज ऑलरेडी माई व्हाट्सएप नंबर इस नीचे दिया गया है मेरी टीम का, तो आप वहां पर उसे शेयर कर सकते हैं। वी विल ट्राई टू इवेल्युएट योर कॉपीज एंड मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को कोई पेड क्लास लेने की जरूरत है। आई हैव ऑलरेडी गिवन सो मेनी कंटेंट, तो आप लोगों को और ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। बी रेगुलर विथ माई कंटेंट एंड बिलीव ऑन योर सेल्फ, गेट इवेल्युएटेड, यू विल फाइंड अ बेटर रिजल्ट। ओके, तो चलिए आज के सेशन को यहाँ एंड करते हैं। थैंक यू, जय हिंद।